नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चले ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप सभी का जीवन बहुत अच्छा होगा। दोस्त, आज मैं आपके सामने एक बात बताने वाला हूं। जो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप मेरे इस मार्ग में, इस रास्ते में आपका सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। ऐसा मुझे जो होता है आपसे ज़रूर से आशा है। दोस्त, जीवन में मेरे द्वारा जो कुछ भी हो जाता है, लोगों की हेल्प हो जाती है। आज भी हम जानते हैं कि जिस स्तर में हम लोग रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं, अगर हम एक चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, सुबह शाम हमको भोजन मिल रहा है, तन में का अच्छा कपड़ा पहनने को है, तो जीवन में भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज गली के किनारे बैठे रहते हैं, रोड के किनारे बैठे रहते हैं, हाईवे किनारे बैठे रहते हैं, किसी होटल के बाहर बैठे रहते हैं, केवल इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि केवल हमको थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए, थोड़ी सी चीज़ें मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए और आज का जो होता गुजारा हो जाए। दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आज भी समय में जो होता है एक जोड़ी कपड़ा लेने का भी जो होता है कपड़ा नहीं, अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा गरीबी में जीवन को बिताते हैं। 5 रुपये 10 रुपये का सामान खरीदने में भी उनको बड़ी ललायत रहते हैं कि बड़े मुश्किल से खरीद पाते हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ तो हमारे जैसे हम जिस स्तर में रह रहे हैं और जैसे रख रहे हैं, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है, ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो दोस्त, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लोगों की जितना हेल्प हो सकती है, मेरे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, मेरे पास ज़्यादा रुपए तो नहीं है, लेकिन घर वालों से जितना मेरे को पैसा मिलता है उसी पैसे से मैं थोड़ी सी बचत करके और जिन लोगों की सहायता हो सकती है मैं उनकी जो होता है मदद करता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब मैं कभी ऐसे मार्केट साइड घूमने जाता हूँ तो कई सारे हमारे रोड के किनारे बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो गली किनारे नहीं बैठे रहते हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, अच्छा ताक में बैठे रहते हैं कि कोई हमको चाट के किनारे, अगर चाट की कोई दुकान है उसके बगल में बैठे हैं, वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि हो सकता है शायद ये मुझे जो होता है एक प्लेट चाट दे दे। लेकिन कई सारे चाट वाले नहीं देते हैं, कई सारे लोग उनकी समस्या को, उनके दुख की पीड़ा को नहीं समझते हैं और डांट के और उसको भगा देते हैं। लेकिन मैंने कई बार जो होता है उनकी हेल्प की, जितना भी हो सकता है मैंने 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये जितना भी हो सकता है उनकी मैंने हेल्प की कि लो भैया जो तुमको खाना पीना हो खाओ। कभी मैं मार्केट से जो होता है बिस्कुट ले लिया, बिस्कुट लेकर उन जो होता है बच्चों को दे दिया। कभी किसी बुजुर्ग हो गया, कोई भी ऐसी असहाय लोग हो गए तो मैं जो होता है खाना खरीद के उनको दे देता हूँ। मतलब खाना तो मैं नहीं खरीदता, लेकिन जितना हो सकता है मेरे द्वारा 20-30 डेली का जो भी सहयोग मेरे पास हो जाता है मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ। तो बाबू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि क्या मेरी आप इस सेवा भावना से जुड़ना चाहते हैं? मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि भैया लोग, मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं अच्छा लोगों का सपोर्ट कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं भाई लोग, यदि आप मेरे को इस सेवा की भावना से जुड़ना चाहते हैं और मेरी तरह, या फिर मेरी तरह तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आप मेरे को इस सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए। भैया, जीवन में कहते हैं कि जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है पर सेवा। पर सेवा की चाहे हमारे पास जितनी हो सकता है, जितना हमारे पास है, अगर हम लोगों की सहायता कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी इस भाव सेवा से, इस सेवा पद से जुड़ेंगे? क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? यदि आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। हम लोगों की जितनी सहायता कर सकें उतनी जो होता है बहुत अच्छी बात है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फ़ोनपे नंबर देता हूँ। जितना जिस व्यक्ति से सहयोग होता है प्लीज़ भाई लोग आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना भी मैं आपके द्वारा जुटी हुई धनराशि है उसको मैं आपको बताऊँगा, और जो भी चीज़ और जो भी सामान मैं आपको ख़रीदूँगा उन लोगों के लिए वह मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और आपके सामने दिखाऊँगा। माँ भवानी राधा किशोरी को मैं साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैं आपके द्वारा आए हुए पैसों को अपनी उपयोगिता और अपने जीवन के खर्च में एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा, केवल लोगों की जो होता है सेवा में लगाऊंगा। हाँ, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है भाई लोग कि अगर आप मेरी सहायता करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे तो हम बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। भाई लोग, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोनपे नंबर देता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग आप मेरी हेल्प करेंगे और इस सेवा की भावना से जुड़ेंगे।
दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।